हमने तारीख में बेशुमार तहजीबों के बारे में सुना है, मगर एक तहजीब ऐसी भी है जो आज तक राजों में डूबी हुई है। वो है कदीम मिस्र। ये वो सरजमीन है जहां रेत के नीचे सदियों पुराने राज दफन है, जहां आसमान को छूते हुए अहराम आज भी इंसान को हैरान कर देते हैं, और जहां एक वक्त में ऐसे बादशाह हुकूमत करते थे जो खुद को खुदा समझते थे। ये कहानी सिर्फ एक तहजीब की नहीं, ये कहानी है ताकत के नशे, गुरूर के अंजाम और अल्लाह की कुदरत की। कदीम मिस्र की बुनियाद दरियाए नील के किनारे रखी गई थी। ये दरिया सिर्फ पानी का जरिया नहीं था, बल्कि जिंदगी की अलामत था। हर साल जब नील का पानी फैलता तो जमीन सरखेज हो जाती, खेत लहलहा उठते और मिस्र के लोग खुशहाल हो जाते। इसी वजह से मिस्र की तहजीब बहुत तेजी से तरक्की करने लगी। उन्होंने ज़राअत, तामीरात और इल्म में हैरत अंगेज तरक्की की, मगर इन सब चीजों से बढ़कर उनकी पहचान बने उनके हुक्मरान, जिन्हें फिरौन कहा जाता था। फिरौन सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक निजाम था, एक अकीदा था। लोगों को यह सिखाया जाता था कि फिरौन ही सब कुछ है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। यही वो मकाम था जहां इंसान अपनी हद से आगे बढ़ गया और खुद को खुदा समझने लगा। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन फिरौन ने इस सच को झुठलाया और कहा, मैं तुम सबका सबसे बड़ा रब हूं। यही वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक खास मकसद के लिए चुना गया था, जुल्म को खत्म करना और सच को जाहिर करना। जब वो फिरौन के दरबार में गए तो उनके पास कोई फौज नहीं थी, कोई जाहिरी ताकत नहीं थी, मगर उनके पास अल्लाह की मदद थी। उन्होंने फिरौन से कहा, अल्लाह की इबादत करो और बनी इसराइल को आजाद करो। मगर गुरूर में डूबा हुआ फिरौन हंस पड़ा। फिरौन ने ना सिर्फ इनकार किया, बल्कि जुल्म और बढ़ा दिया। बनी इसराइल के बेटों को कत्ल किया जाता, औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता ताकि वो गुलामी करे, लोगों को सख्त मशक्कत पर मजबूर किया जाता। ये जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। अल्लाह ताला ने फिरौन को बार बार तंबीह की। जमीन पर कहत आया, दरिया का पानी खून जैसा हो गया, टिड्डी दल ने फसलें तबाह कर दी, मेंढक हर जगह फैल गए, तूफान आए। ये सब निशानियां थी, मगर फिरौन का दिल ना बदला। फिर वो लम्हा आया जो तारीख में हमेशा के लिए लिखा गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकले। रात का वक्त था, खामोशी थी, मगर दिलों में खौफ था। जब वो समंदर के किनारे पहुंचे तो पीछे से फिरौन का लश्कर आ पहुंचा। सामने समंदर, पीछे दुश्मन। बनी इसराइल घबरा गए और कहा, हम तो पकड़े गए। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता निकालेगा। अल्लाह का हुक्म आया, लाठी समंदर पर मारी गई और समंदर फट गया। पानी के बीच में रास्ते बन गए, जैसे दीवारें खड़ी हों, और बनी इसराइल उसमें से गुजर गए। जब फिरौन ने ये देखा तो उसका गरूर फिर भी खत्म ना हुआ। वो अपने लश्कर के साथ उसी रास्ते में दाखिल हो गया, मगर जैसे ही वो दरमियान में पहुंचे, पानी वापस आ गया और फिरौन अपने लश्कर समेत डूब गया। मरते वक्त फिरौन ने ईमान लाने का दावा किया, मगर अब देर हो चुकी थी। आज भी मिस्र में फिरौन की लाश महफूज है, ताकि लोग देखें और इबरत हासिल करें। कदीम मिस्र के अहराम, ममियों और अजीम इमारतें आज भी मौजूद हैं, मगर वो ताकत, वो गरूर, वो सल्तनत सब खत्म हो चुकी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी खत्म हो सकती है, मगर अल्लाह की कुदरत हमेशा बाकी रहती है। और जो शख्स अपनी हद से बढ़ जाए, उसका अंजाम हमेशा फिरौन जैसा होता है।